इस्लाही और रूहानी इलाज से मुतल्लिक़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आरिफ महमूद सल्फ़ी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। किसी भाई का सवाल है कि मेरा ताल्लुक़ किसी सरकारी अदारे के साथ है और मेरी जॉब की नोयत इस तरह की है कि हमारा ज़्यादा वक्त जंगलात पर या पहाड़ी इलाकों में गुज़रता है। अक्सर औक़ात मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो जाता है ऐसी जगहों पर, और ये दर्द आम तौर पर मगरिब के बाद से लेकर रात गए तक जारी रहता है। कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे शिफा अता कर दें। मेरे भाई, आपके सवाल से जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी ज़िम्मेदारी जिस अदारे में भी है और जहाँ भी आप सफ़र करते हैं, चाहे वो जंगल है चाहे पहाड़ी इलाका है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हिफाजत फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे अपने मुल्क के लिए और दीन इस्लाम के लिए आपसे काम ले। ऐसे हालात के अंदर कि जिस वक़्त आपने ज़्यादा वक्त ऐसे बेबान इलाक़ों के अंदर बसर करना है, कोशिश इस बात की कीजिए कि नमाज वक्त पे पढ़ लिया करें। और अगर कोई ऐसा मौका आ जाए कि अगर वक्त नमाज जो है वो गुज़र जाए, क़ज़ा हो जाए, तो क़ज़ा नमाज को फ़ौरन अदा कर लिया करें। आगे जहाँ भी आप पहुँचते हैं वहाँ अदा कर लिया करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अर्ज़ करने से पहले एक चीज़ नसीहत करूँगा। कोशिश इस बात की कीजिए कि नमाज के बाद जो सुबह और शाम के अज़कार हैं उनको आप पढ़ लिया करें, फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद। जब आप अज़कार कर लेते हैं तो आप अल्लाह की पनाह के अंदर चले जाते हैं, आप शैतान से महफूज हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को ज़हन में रखिए कि इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स भी किसी ऐसी जगह पर पहुंचता है, किसी भी बेबान वादी के अंदर, जंगल में, पहाड़ी इलाकों में, आप जिस तरह आपने बताया सफ़र है आपका या ड्यूटी है, तो वहाँ पहुँचते ही जब आप पहुँचते हैं उस वादी के अंदर, तो आप 3 दफ़ा ये कलमात पढ़ लें। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। 3 दफ़ा ये कलमात आप पढ़ लें जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत की सच्ची ज़ुबान से ये बात इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई भी शख्स किसी भी वादी में, किसी भी ऐसी जगह पर पहुँचने के बाद 3 दफ़ा ये कलमात पढ़ लेता है, जब तक वहाँ से रुखसत नहीं होता उस वक़्त तक वो अल्लाह की पनाह में रहता है, अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में ले लेता है। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, कि अल्लाह ताला के तमाम कलमात के साथ इन सब चीज़ों के शर से अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ। किन चीज़ों की? जिनको उसने पैदा किया। अब उसमें जिन्नात भी आ गए, शयातीन भी आ गए, आम भी सारा शर जो कोई किसी इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, कोई भी मखलूक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को अपनी हिफाजत में ले लेता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इन कलमात को 3 दफ़ा पढ़ लेता है उसको कोई चीज़ भी नुकसान नहीं पहुंचाती, यहाँ तक कि वो वहाँ से कूच ना कर जाए, यानी वो जगह छोड़कर कहीं और ना चला जाए। लिहाजा मेरे भाई, आप जैसा तैसा भी सफ़र है आपका, जिस जगह पर भी पहुँचें
وہاں داخل ہونے سے پہلے اس جگہ پر پہنچتے ہی 3 دفعہ یہ کلمات پڑھ لیں. انتہائی آسان کلمات ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گارنٹی دے رہے ہیں، کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا یہ بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی، شہادت دے رہے ہیں کہ جب 3 دفعہ پڑھ لو گے، جب تک وہاں سے کوچ نہیں کرو گے، آپ اللہ کی حفاظت میں رہو گے. اور جو شخص اللہ کی حفاظت میں ہو، اس کو دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی حفاظت سے بڑھ کر اور کون ہے جو ہماری حفاظت کر سکے؟ لہذا میرے بھائی اس بات چیز کا معمول بنائیں، اس عمل کو پابندی کے ساتھ کریں. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو، تکلیف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دور فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.